राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम कहते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। कुछ बातें ऐसी जो इतना प्रबल कर देती हैं, सोचने पर इतना मजबूर कर देती हैं कि ईश्वर को मानना कितना ज़रूरी है। और अगर हमें ईश्वर नहीं मिल रहे तो हमारी पूजा में, हमारे नाम जाप में कितनी कमी है, हमारे विश्वास में कितनी कमी है, तभी हमें ईश्वर नहीं मिलते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। इस कहानी को जब सुने तो पूरा मनोभाव से सुने, पूरा महसूस करके सुने कि सामने लीला चल रही है, सब हो रहा है। और जो भी आपका अनुभव हो, जो भी इस कहानी से आपको प्रेरणा मिले, वो आप मैसेज में ज़रूर लिखें। ऐसा होगा ही नहीं कि इस कहानी से आपका मन अत्यंत भगवान में प्रीति ना करे। तो चलिए बताते हैं आपको आज की कहानी। कहानी है गुलाब खान की, जो राधा रानी के महल में बरसाने में, राधा रानी के बरसाने में महल में सारंगी बजाते थे। उनकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। उसका नाम था राधा। गोस्वामी जी महल में कीर्तन करते, गुलाब खान सारंगी बजाते और उनकी बेटी राधा वो वहाँ नृत्य करती। बहुत दुनिया वहाँ पर आती और उस दर्शन का लाभ उठाती। बहुत आनंद में सब झूम जाते। इतना सुंदर, इतना रोचक भरा वो माहौल। बहुत प्रेमी जन आते। सभी राधा को अच्छे से जानते थे, सभी बहुत प्यार करते थे। वर्षों बीत गए, ये सिलसिला चलता रहा। राधा नृत्य करती, उसके पिता सारंगी बजाते, गोसाई जी कीर्तन करते। समय बीता, राधा बड़ी हो गई। जब राधा बड़ी हुई तो सबने गुलाब खान को बोला, गुलाब खान, बिटिया अब सयानी हो गई है, इसकी शादी के बारे में सोचा है? तो गुलाब खान बोला, गोसाई जी मैं क्या सोचूं, सोचने वाली श्री राधा रानी है, वो जाने और उनकी बेटी जाने। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर सकूं। गोसाई जी बोले, राधा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, ये पूरे बरसाने की बेटी है। तुम लड़का तो ढूंढो, सब व्यवस्था अपने आप श्री जी करेंगी। गुलाब खान ने कहा, ठीक है। लड़का ढूंढा गया। बिटिया की शादी बहुत अच्छे से की गई। पूरे बरसाने में जो जितना सहयोग कर सकता था सबने किया। बहुत अच्छे से विधि विधान से राधा की शादी हो गई। राधा शादी करके अपने ससुराल चली गई। गुलाब खान का एक ही सहारा था, वो थी राधा, या राधा महल, जहां वो सारंगी बजाता था। राधा के जाने के बाद गुलाब खान बहुत निराश हो गया कि मेरी तो जीने की एक ही वजह थी, मैं बूढ़ा दुर्बल, अब मैं कहाँ जाऊं, कौन है मेरा इस दुनिया में। बहुत निराशा हो गई, बस रोता रहे और अपनी बेटी को पुकारता रहे, राधा राधा करता रहे। वहीं अटारी पर राधा रानी के महल में रोए। 3 दिन हो गए, ना सारंगी बजाई, ना कीर्तन किया। बस बेटी के विलाप में, उसके विरह में गुलाब खान बहुत परेशान रहने लगा। 3 दिन बीत गए थे। 3 दिन बाद गुलाब खान निराश, आंखों में आंसू लिए राधा रानी के महल में सीढ़ियों पर बैठे हैं। तभी वहां एक छोटी सी बच्ची आती है।
और गुलाब खान को कहती है, आप बाबा सारंगी क्यों नहीं बजा रहे? गुलाब खान उसको ऊपर मुंह कर कर देखता है। छवि इतनी प्यारी, मोटी मोटी आंखें, गजब का सौंदर्य, और आंखों में आंसू लिए बड़ी भावुकता से श्री जी को देखता है। वो बोलती हैं, मैं राधा हूँ और तुमने 3 दिन से क्यों नहीं बजाई सारंगी? मैं तो 3 दिन से अच्छे से नृत्य भी नहीं कर पा रही। सारंगी बजाओ ना बाबा। गुलाब खान कांपते हाथों से सारंगी को उठाता है और बजाने लगता है। सारंगी बजा रहा है, अश्रुधारा बह रही है। राधा रानी उनका हाथ पकड़कर अंदर महल में ले जाती है। इधर सब लोग देख रहे हैं कि गुलाब खान नजर नहीं आ रहा। कल तक तो यहीं बैठा था और 3 दिन से बहुत परेशान था। उसको समझाना पड़ेगा। उसकी पुत्री, उसकी बेटी बहुत खुश है, लेकिन उसका मन बहुत ज़्यादा उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आज ढूंढते हैं और उसको समझाते हैं, पता नहीं खाना भी खाया है या नहीं खाया। सारे में गुलाब खान को ढूंढा गया। गुलाब खान कहीं नहीं मिला। हर जगह जाते, हर जगह ढूंढते, अरे कोई संदेशा मिला? नहीं। हर जगह से निराशा, कहीं गुलाब खान का पता नहीं था। लोगों ने सोचा शायद पुत्री के वियोग में परेशान होकर जंगल में चला गया, और ढूंढा ढूंढी हुई उसकी, लेकिन गुलाब खान कहीं नहीं मिला। थक हार कर लोगों ने सोचा कि शायद अब वो इस दुनिया से चले गए, शायद वो बैकुंठ धाम चले गए। लोगों की ऐसी धारणा हुई कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्योंकि वो राधा रानी के भक्त थे और महल में सालों से सारंगी बजा रहे थे, तो उनकी याद में चबूतरा बनवाया गया, जहाँ राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे पीलीप होकर। बरसाने से नीचे जहाँ सीढ़ियाँ उतरती हैं, उससे आगे जाकर ही है पीली पोखर। वहाँ राधा रानी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे। वहीं पर एक चबूतरा गुलाब खान के नाम का बनाया गया। आप अगर वृंदावन जाएं तो वो इतना प्रसिद्ध है, कोई भी आपको बता देगा कि वह कहाँ है। गुलाब खान के नाम का चबूतरा बन गया। बहुत दिन बीत गए। लोगों ने मान लिया कि अब गुलाब खान नहीं है। कौन गुलाब खान? धीरे धीरे स्मृतियां भी बदल जाती हैं। एक दिन गोसाई जी जब बरसाने में मंदिर में महल में कीर्तन करने के बाद वहां से बाहर आने लगे, तो पीछे से आवाज आई, गोसाई जी राधे राधे। जब गोसाई जी ने मुड़कर देखा, वह देखकर हैरान हो गए और कांपने लगे। गुलाब खान तुम? गुलाब खान बोला, हाँ गोसाई जी मैं। कहाँ थे तुम गुलाब खान? गोसाई जी मैं तो यहीं हूँ कब से। यहीं कहाँ? अरे महल में ही। गोसाई जी हैरान हो गए, महल में हो? तुम्हारे लिए तो एक चबूतरा बना है तुम्हारी याद में, तुम्हारी समाधि बनाई गई है। तुम महल में कब से हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, गोसाई जी मैं तो यहीं हूँ पिछले कई दिनों से। एक दिन मैं बहुत रो रहा था। 3 दिन हो गए थे बेटी की शादी को। रात के समय श्री राधा रानी आई और मेरे आंसू पहुंचकर मुझे यहाँ महल में ही ले आई। गोसाई जी कहने लगे, क्या कह रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरी बातों से तो मैं गश खा रहा हूँ। ये कोई समझने वाली बात नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? बोला, गोसाई जी मैं यहाँ पिछले कई दिनों से हूँ और मैं सारंगी बजाता हूँ और श्री कृष्ण और प्यारी लाडो यहाँ पर नृत्य करते हैं।
और मैं रोज उनके लिए सारंगी बजाता हूँ। गोसाई जी हैरान हो गए। मतलब नहीं समझा मैं, ऐसे नहीं हो सकता, तेरे को सामने बैठकर सारंगी बजाकर प्रभु नृत्य करते हैं। उनको यकीन नहीं आया। तब गुलाब खान ने पूरी कहानी सुना दी कि मैं तो परेशान था, जब लाडो मुझे यहाँ पर ले आई उनकी सेवा में, तब से मैं यहाँ पर हूँ। अब प्रभु की सेवा चल रही है, मैं प्रभु के साथ ही रहता हूँ। गोसाई जी पूरे आश्चर्य में, मैं तेरी इस बात को नहीं मान सकता, तू ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तब गुलाब खान ने कहा, अच्छा अभी बताओ, आपने श्री राधा रानी को क्या भोग लगाया? गोसाई जी बोले, मैंने अभी अभी पान का बीड़े का भोग लगाया है। तब गुलाब खान ने अपनी जेब से वह पान का बीड़ा निकाला और गोसाई जी को दिखाया। यही है ना गोसाई जी जो आपने भोग कराया? गोसाई जी की आंखें थर रह गई। वो लगातार गुलाब खान की ओर देखने लगे और गुलाब खान को इतनी सुंदर दर्शन प्रभु दे रहे हैं, इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। गुलाब खान बहुत हष्ट-पुष्ट, बहुत अच्छी छवि, स्वस्थ बिल्कुल, श्री राधा रानी के महल में सारंगी बजा रहे थे। जीते जी प्रभु को पा लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। श्री राधा रानी उनका दुख नहीं देख पाई। वो पुकार रहे थे अपनी पुत्री को जिसका नाम राधा था, लेकिन हमारी लाडली इतनी कृपालु है, वह तो उस नाम के साथ ही दौड़ी चली आई और उन्हें अपने महल में ही रख लिया। प्रभु का संग लेने से इतने ज्यादा फायदे होते हैं कि प्रभु हमें साक्षात मिल जाते हैं। भावनाएं और विश्वास जोड़िए प्रभु से, चलिए प्रभु की ओर। ऐसा नहीं होगा कि प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। वृंदावन की धरती इतनी पावन है कि सिर्फ वृंदावन बोलने से ही हमारी जिंदगी बदलती है, और वहाँ की प्रभु की लीला वो तो अद्भुत है। भगवान पर विश्वास रखिए। और इस कहानी से आपको कैसा अनुभव हुआ, आपको कैसा लगा, एक मैसेज ज़रूर करिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा आनंद आया कि प्रभु की सेवा में, प्रभु के प्यार में आप झूठे ही नाम ले दो। ले तो पुत्री का रहा था, लेकिन कैसे श्री राधा रानी खुद आ गई। इतने कृपालु हैं हमारे ईश्वर। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए और भक्ति मार्ग पर आगे चलते रहिए। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।